वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आनंद करते हैं हमारे चैनल डिजिटेक प्रमोटर्स पे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक्स लुकअप फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूं। इसमें मैंने अपने ईमेल आईडी से पहले ही लॉगिन करके रखा हुआ है। ये मेरा लॉगिन सिंबल इसमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैंने गूगल ड्राइव को ओपन करके इसमें पहले से जो मेरी एबीसी एक्सपोर्ट नाम की शीट बना के रखी थी इसे ओपन किया हुआ है। ये जो ये जो शीट है मैंने डमी शीट बनाई। मैंने एक एक्सपोर्ट कंपनी की डमी शीट बनाई हुई है। ये एक्सपोर्ट कंपनी अपने वेरियस प्रोडक्ट्स अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है और ये जो कस्टमर नेम है, डमी नेम है, इन कस्टमर्स को ये अपने अपने प्रोडक्ट सेल करती है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो इसके अंदर हमारे सामने हेडिंग्स है, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, कंट्री, ईयर, प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट। तो इसका डेटा एक लुकअप वैल्यू के रेफरेंस में डेटा हम सर्च करने के लिए एक लुकअप फार्मूला यूज कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके रेफरेंस में हम पूरा रिकॉर्ड हमें अवेलेबल हो जाता है। तो वी लुकअप में हमने देखा था कि जो लुकअप वैल्यू है हमेशा यूनिक होना चाहिए। वो एक एक अलग अलग कस्टमर के लिए एक ही वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये इनवॉइस नंबर है, यूनिक वैल्यू है। इससे हम अलग अलग कस्टमर के रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यही हेडिंग्स वर्टिकली दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स करते हैं। इनवॉइस नंबर जो भी कोई है, मान लो इनवॉइस नंबर 05, इनवॉइस नंबर 05 के लिए हमें एक लुकअप फॉर्मूला फिक्स करना है, इसका रिकॉर्ड ढूंढना है। तो कस्टमर नेम के सामने वाले सेल के अंदर हम इसको फिक्स करते हैं इक्वल टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, इसको टैब से सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है अलग अलग, सबसे पहला है सर्च वैल्यू या लुकअप वैल्यू। तो इसके हम जिस सेल के अंदर हम लुकअप वैल्यू रखते हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, ये सेल आ गया। फिर कॉमा, फिर लुकअप कॉलम या सर्च कॉलम। तो सर्च बोलते इस आर्गुमेंट को, तो ये सर्च कॉलम उसमें सिलेक्ट करते हैं हम, जिसके अंदर हमारी सर्च वैल्यू है, वैल्यू और रिजल्ट वैल्यू कॉलम या रेंज रिटर्न वैल्यू कॉलम। तो रिटर्न वैल्यू हमें क्या चाहिए, नेम। तो नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं हम पूरा, ये कॉलम यहाँ तक सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो देखिए नेम आया हुआ है। दूसरा अब हमें सिलेक्ट करना है, कंट्री चाहिए। तो वही एक्स इक्वल टू एक्स लुकअप। इसमें हर सेल के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला फिक्स करना पड़ता है। इसमें हम ये फील कर्सर को ड्रैग करके नहीं कर सकते। तो इसमें हम फिर से फिक्स करते हैं एक्स लुकअप। टैब से सिलेक्ट करके पहला आर्ग्यूमेंट है ये जो लुकअप वैल्यू या सर्च वैल्यू की सेल, फिर कॉमा, देन सर्च कॉलम या लुकअप कॉलम, लुक सर्च रेंज जो ये है, सर्च रेंज में सर्च कॉलम को सिलेक्ट करते हैं हम, फिर से कॉमा, और अब हमें चाहिए कंट्री। तो रिटर्न वैल्यू कॉलम ये हो गया, रिटर्न वैल्यू रिटर्न रेंज, तो ये हो गई रिटर्न रेंज। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं, ये हमने जो लुकअप रेंज ली थी तो पूरा नहीं ले पाए थे हम। ये जो लुकअप रेंज है इसको हम 820 नहीं 821 चाहिए हमें, लास्ट 821। अब हम
इंटरफेस करेंगे तो ये देखिए नेम ऑफ द कंट्री आया हुआ है। इसी प्रकार अब ईयर लेना है, फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, इसको एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, लुकअप सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू की सेल को क्लिक करते हैं, फिर कॉलम कॉमा, फिर लुकअप रेंज यानी लुकअप, इसको नीचे तक कर देते हैं, इसको यहाँ तक, फिर कॉमा और फिर रिटर्न वैल्यू, रिटर्न रेंज। अब हमें चाहिए ईयर, ईयर वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, रिटर्न रेंज यहाँ तक और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। ये देखिए ईयर भी आ गया। फिर प्रोडक्ट लेना है, फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब से सिलेक्ट करके लुकअप वैल्यू या सर्च वैल्यू, ये वाली सेल, कॉमा वो वाला कॉलम जिसके अंदर सर्च वैल्यू है या लुकअप वैल्यू है उसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, फिर कॉमा, फिर रिटर्न। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाले रिटर्न रिजल्ट वैल्यू या रिटर्न वैल्यू कॉलम और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गई रिटर्न वैल्यू, हमारी प्रोडक्ट आ गया। ये जो एक्सपोर्ट वैल्यू के लिए फिर से इक्वल टू एक्स लुकअप, फिर से सिलेक्ट किया इसको, सर्च वैल्यू वाली सेल, फिर कॉमा, फिर लुकअप वैल्यू कॉलम, लुकअप रेंज, लुकअप रेंज इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर रिजल्ट रेंज। अब हमें चाहिए एक्सपोर्ट वैल्यू, तो एक्सपोर्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, कंप्लीट, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आ गया इसकी वैल्यू। अब हम ये देखिए कंप्लीट इसको टैली कर लेते हैं। पहले वाले एक्स इनवॉइस 05 देख लीजिए, नेम 5 पहला, फिर है जर्मनी कंट्री, ईयर 2011, फिर प्रोडक्ट टर्मरिक और एक्सपोर्ट वैल्यू 1930। अब हम इसका इनवॉइस नंबर यदि चेंज करके देखते हैं, इनवॉइस समझो 13 और एंटर करते हैं तो ये पूरा रिकॉर्ड आ जाता है इसका 13 का। इसको टैली करते हैं, नेम 13, देन कंट्री फ्रांस, देन ईयर 2012, प्रोडक्ट टर्मरिक और एक्सपोर्ट वैल्यू 1930। इस प्रकार से ये रिकॉर्ड देता है ये एक्स लुकअप। अब वी लुकअप फार्मूला हम क्यों अप्लाई नहीं कर सकते इस केस में? वी लुकअप फार्मूला में हमने देखा था हमें इंडेक्स कॉलम लगता है, हमें थर्ड जो आर्गुमेंट होता है उसके लिए। तो जो फर्स्ट ये उसके अंदर लुकअप कॉलम जो होता है ये हमेशा लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे या इनिशियल होना चाहिए। उसको 1 गिनते हुए हम इंडेक्स कॉलम गिनते हैं, जैसे इसको ये लुकअप कॉलम है इसको 1 मानते हुए, जो इंडेक्स कॉलम है इसको 2 3 4 5 6 ऐसा गिनते हैं। तो इसलिए इसके लेफ्ट वाले कॉलम को ये कभी भी रिकॉर्ड में नहीं लेता, जबकि एक्स लुकअप फार्मूला में ये लेफ्ट वाले कॉलम को भी कैलकुलेट करता है, इसलिए हम एक्स लुकअप फार्मूला यूज करते हैं। तो ये हमारा वीडियो एक्स लुकअप के बारे में कंप्लीट हो गया। ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप इसमें कोई कमेंट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि आप इस पर कमेंट्स करके हमें बताएं, जिससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियोस में क्या चाहते हैं। और अगले वीडियो तक आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.